और बात है अध्यक्ष जी आपकी इजाजत से कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। आज दिल्ली विधानसभा में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब दिल्ली विधानसभा में ओरिएंटेशन कार्यक्रम चल रहा था, उस बीच स्टेज पर सीएम रेखा गुप्ता के साथ ठीक बगल में आतिशी भी बैठी हुई थी। कार्यक्रम में ओम बिरला ने दोनों को संविधान की प्रतिलिपि सौंपी। इस बीच सीएम रेखा गुप्ता और आतिशी दोनों भी एक दूसरे को देख तालियां बजाती हुई नजर आई। इसके बाद का दिलचस्प वाकया आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दोनों पक्षों के बीच की खटास अब कम हो रही है। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में ऐसा कुछ कह दिया कि आतिशी भी मुस्कुराती हुई दिखी। रेखा गुप्ता ने आतिशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हुए सार्थक चर्चा जिसमें दिल्ली का हित हो, दिल्ली के लिए काम हो। मुझे लगता है इसमें हम सबका एक ही टारगेट है, दिल्ली के लिए काम करना। और सच बताऊं तो पक्ष और विपक्ष विकास पथ पे बढ़ने के लिए दोनों ही जरूरी है। जब दोनों कदम इकट्ठे चलते हैं तो स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है तो विकास बढ़ेगा। और दो लाइनों में यदि अपनी बात को कहना चाहूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, अध्यक्ष जी आपकी इजाजत से, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो इस दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए, दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली की शिक्षा के लिए, दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलके काम करें, क्योंकि इस सदन में बोलने का एक एक शब्द पूरे देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। इसलिए एक दूसरे का मान सम्मान बनाते हुए, अपनी चर्चाओं को सार्थक करते हुए हम आगे बढ़ें और दिल्ली का विकास करें। जय हिंद। परासीन लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी, दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय मोहन सिंह बिष्ट जी, यहाँ पर आए दिल्ली के अनेकों माननीय सांसद, दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री और मेरे सभी विधायक साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं, जो हमारे सभी विधायक साथी हैं, हालांकि हमारा एक सत्र हो चुका है, पर फिर भी सबको, सभी विधायक साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता ने हम 70 लोगों पर अपना भरोसा दिखाया और इस विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। इस सदन में बैठना सिर्फ एक गरिमा और गर्व की बात नहीं है, इस सदन में बैठना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को याद करवाया है अभी विजेंद्र गुप्ता जी ने, और हमारे लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह जी ने, जिन्होंने इस सदन का इतिहास हमारे सामने रखा। इस सदन में जब पहली बार अंग्रेजों ने भारत के लोगों को अधिकार दिया था, एक वोट का अधिकार की एक शुरुआत हुई थी, तो इस सदन में लाला लाजपत राय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इस सदन में मोतीलाल नेहरू जी, विट्ठल भाई पटेल जी इस सदन में बैठे थे और इस सदन में उन्होंने भारत की आजादी की आवाज उठाई थी। 150 साल बीत गए, लेकिन आज भी जो कुछ इस सदन में याद किया गया था, इतिहास की किताबों में लिखा है और हम सब याद भी करते हैं। शायद ये जिम्मेदारी कि जो इस सदन में हम सब कहते हैं
जो जनता की बात रखते हैं, वो आज नहीं, सैकड़ों साल तक लोग उसे पढ़ेंगे, सैकड़ों साल तक लोग उसे देखेंगे। इस जिम्मेदारी के साथ हम सबको यहां बैठना है। जब यहां पे लाला लाजपत राय, विट्ठल भाई पटेल जी, पंडित मदन मोहन मालवीय बैठते थे, वो जब आजादी की बात रखते थे, तो याद रखने वाली बात यह है कि उनको बोलने का अधिकार तो था, पर उस समय अंग्रेजों ने उन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया था। इस सदन में जो भी एक्ट पास होता था, उस पर एकाधिकार अंग्रेजों का होता था। हम लोगों को निर्णय लेने के अधिकार के लिए इस देश के सैकड़ों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी और जाके इस देश को आजादी मिली। जब भारत को आजादी मिली, जब भारत का संविधान बना, भारत दुनिया के कुछ ऐसे देशों में था जिन्होंने इस देश की महिलाओं तक को वोट देने का अधिकार दिया। जब भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, तब दुनिया में और बहुत, जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं, कई देश ऐसे थे जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। हम सबको निर्णय लेने का अधिकार अगर मिला, हम सबको एक वोट की ताकत अगर मिली, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया, उस संविधान की वजह से हमें वोट की ताकत मिली, उस संविधान की वजह से हमें निर्णय लेने की ताकत मिली। और आज जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान की ताकत के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, दिल्ली के लोगों के भरोसे के साथ हम बैठे हैं, तो हम सब जो 70 विधायक हैं, जो पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, मुझे लगता है कि हम यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी या दूसरी पार्टी के नहीं, पर हर व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और दिल्ली के लोग बहुत उम्मीद की निगाहों से हर व्यक्ति को देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि हम सब मिलकर आने वाले 5 सालों में दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।